کے بس 13 साल और 11 महीने 19 दिन बताते हैं, यानी कि अंडर 14. उसके बाद एक और चीज़ सामान्य बार 6 जुलाई को हमने एक एप्लीकेशन मूव की थी पुलिस को कि जो इसका मरकजी मुल्जिम है इस केस का, जिसका नाम ज़हीर है, ज़हीर अहमद, उसका CDR निकाला जाए, उसका CDR रिकॉर्ड पे सामने रखा जाए. पुलिस की तरफ से जो मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ था CDR के हवाले से वो ये था कि जी हमने निकाला, उसमें लड़का हमें नज़र नहीं आया. मगर हमारा मौक़िफ़ ये था कि आप जिस CDR की बात कर रहे हैं वो तब है जब हाई कोर्ट ने बच्ची की रिकवरी ऑर्डर की थी, यानी कि आप मई के आखिर में और जून के शुरू में CDR लोगों की मौजूदा मूवमेंट मालूम करने के लिए देख रहे थे. जिस दिन बच्ची शहर से, कराची से अपने घर से लापता हुई है, अगवा हुई है 16 अप्रैल, उस दिन का CDR कहाँ है, उस दिन की लड़के की मूवमेंट क्या है, 15 तारीख को वो कहाँ कहीं सफ़र करता नजर आ रहा है, 17 तारीख को क्या दोबारा कहीं सफ़र करता नजर आ रहा है. हमने 6 तारीख को ज़हीर के हवाले से इसकी दरख्वास्त दी. फिर हमें एक न्यूज़ रिपोर्ट के जरिए, चूँकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आज भी दिखा रही है कि वो बहुत से केस जिसको पुलिस गुप्त रखना चाहती है, हक़ाइक़ गुप्त रखना चाहती है, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं बाबर सलीम साहब, उन्होंने एक इंकशाफ किया कि ज़हीर के साथ उसका बड़ा भाई शब्बीर भी कराची में था. उन्होंने शब्बीर के हद तक उसके CDR का इंकशाफ किया, तो हमने एक एडिशनल दरख्वास्त 9 तारीख को शब्बीर के CDR के हवाले से भी जमा कराई. अच्छा, अब हुआ ये है कि हम चूँकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खदशात का जिक्र कर चुके हैं IU की तफ्तीश के हवाले से, वो पहले मैं ब्रीफली आपके सामने रख दूं. वो ये है कि आपके सामने है कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद और उससे पहले मुस्तकिल मीडिया से इंगेज करते रहे IO साहब और इस केस में बताते रहे कि कोई किडनैपिंग नहीं है, कोई मजीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है, ज़हीर के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है. 4 जुलाई को मेडिकल रिपोर्ट आई, 5 जुलाई को यहाँ पे सहाफ़ी हज़रात बैठे हैं जिनसे IO साहब ने इंटरेक्ट किया, मेडिकल रिपोर्ट की फाइंडिंग्स डिस्कस की. मगर 6 जुलाई को जब सप्लीमेंट्री चालान कोर्ट में देना था तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो अभी तक मेडिकल रिपोर्ट मिली नहीं है, और फिर कोर्ट से मौसूल की. फिर 7 जुलाई को जब बेल की दरख्वास्त लगी हुई थी निकाह ख्वाह की, गुलाम मुस्तफ़ा और गवाह अली असगर की, तब हमने यह मौक़िफ़ रखा जज के सामने कि सर निकाह ख्वाह जानता है कि वो मुजरिम है, इसलिए वो मफरूर था. लाहौर का निकाह ख्वाह कराची से गिरफ्तार हुआ, तो उस वक़्त फिर IO ने मिसलीड किया अदालत को और बोला कि नहीं जी हमने इसे लाहौर से ही गिरफ्तार किया है, जिससे मैंने फ़र्द गिरफ्तारी पढ़ के सुनाई अदालत को, जिस पर फिर अदालत को पता चला कि कराची से गिरफ्तार हुआ है और उन्होंने रेप्रिमांड किया IO को और बोला कि कम से कम अदालत में अपनी खुद की ही फाइल पढ़ के आया करें ताकि हमें सही असिस्ट कर सकें. और आज 16 तारीख को एक प्रोग्रेस रिपोर्ट उसी पुलिस की जानिब से आई है जो कि अपनी फाइंडिंग्स में कंक्लूड कर रही है कि इस वक्त सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत से हमने राब्ता किया है मुल्जिम ज़हीर अहमद को गिरफ्तार करने के लिए और मुखबिया दुआ ज़हरा को बाजियाब करने के लिए. ये फाइंडिंग्स उन्होंने प्लेस की हैं मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के ऊपर, और खुद वो अब इंकशाफ कर रहे हैं कि मरकजी मुल्जिम ज़हीर का CDR बताता है कि वाक़े के रोज़ वो कराची में था, यानी कि वो लाहौर में मौजूद नहीं था. यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि एक बच्ची की स्टेटमेंट अदालतों में और सोशल मीडिया के ज़रिए और कुछ चैनल के ज़रिए आपके सामने रखी गई है बार बार. उस स्टेटमेंट के 2 पहलू हैं. पहला कि मैं 18 साल की हूँ, वो झूठ साबित कर दिया मेडिकल बोर्ड ने. दूसरा कि मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया है, मैं खुद घर से बाहर निकल के टैक्सी स्टैंड कार अड्डे गई हूं, खुद गाड़ी लेके मैं लाहौर गई हूं और लाहौर जाके मैंने ज़हीर को बताया कि मैं लाहौर आ गई और वहां उसने मुझे रिसीव किया है. वो आज CDR ने झूठा दूसरा पहलू भी कर दिया है. सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा क्योंकि अल्लाह ताला अब हमारे लिए आसानियां पैदा कर रहा है. सेकेंडली जी, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए आप सब भाई हैं. आप लोगों ने पहले दिन से इस केस के साथ जुड़े हुए हैं और हक सच की रिपोर्टिंग कर रहे हैं. अगर आप सब लोग इस तरीके से, और मज़ीद इनकी अभी तो इम्तिहान इनके आगे भी हैं जी. आज जैसे रिपोर्ट आई, आज तो पुलिस ने भी एक्सेप्ट किया जी कि भले ही उन्होंने हल्का हाथ रखा लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बच्ची अगवा हुई थी और उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी उसमें लिस्ट दी है. मैं एट दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि सच देर से ज़ाहिर ज़रूर हो सकता है लेकिन छुप नहीं सकता. एट दी एंड वो ज़ाहिर ज़रूर होता है. थैंक यू.